हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। हम सभी को जय मसीह करते हैं और प्रभु यीशु पिता के नाम की महिमा करते हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की नाम की महिमा हो। आज हम लोग प्रभु का वचन से देखेंगे मसीह में नया जीवन। हालेलुया। मसीही लोगों के लिए खास तौर से ये वचन है जो प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उन सभी के लिए वचन है। कृपया आप जरूर सुने कि एक व्यक्ति को मसीही जीवन में कैसा होना चाहिए। मसीह में नया जीवन के बारे में प्रभु लेकर के आए हैं एक संदेश को, तो कृपया जरूर सुनिए। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा कर कॉल कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्रभु का मुख्य वचनों को सुनिए और प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए तो हम लोग प्रभु का वचन को देखेंगे। इफिसियों का किताब 4 अध्याय का 17 से लेकर के 32 तक जो वचन है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप मसीही लोग हैं, आप प्रभु को मानते, तो कृपया वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और प्रभु का पूरा वचन को सुनिए। अगर समझ में नहीं आए तो पूछिए, हम फिर आपको समझाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, प्रभु हम सभी को मदद करने पाए और हम लोग समय को बचाते हुए विलम्ब किए बिना हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। मसीह में नया जीवन। हालेलुया। मसीह में नया जीवन इफिसियों की किताब 4 का 17 से पढ़ रहे हैं। 17 में लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अनजाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं कि मैं प्रभु में आप लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पहले अनजाति लोग जैसे चलते थे, आप यीशु मसीह को जब नहीं मानते थे तो कैसा जीवन बिताते थे, पुरानी चाल चलन था। प्रभु कहता लेकिन अब से पुरानी चाल चलन मत चलो। हालेलुया। कह रहा है कि अनजातीय लोग अपने मन के नर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर से ऐसे न चलो। अनजातीय लोग अपनी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, जैसा मन चाहता है वैसा करता है, वैसा चलता है। लेकिन प्रभु कहता है आप वैसा नहीं करना है। हालेलुया। आगे लिखा वचन में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है वे लोग ऐसा क्यों चलते, पता है अनजाति लोग अनर्थ रीति पर क्यों चलते। उसका मन जो मन है अंधेर, उसका बुद्धि अंधेर हो गया है। और वचन में लिखा है अंधेर हो गई है और अज्ञानता के कारण उनमें जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किया हुआ लोग हैं। वे जो मन की कठोरता के कारण वैसा काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर उसको अलग कर दिया है। तो इसलिए अगर आप मसीह में हैं तो आप मसीह में हैं तो मसीही चाल चलन चलिए, प्रभु यीशु की इच्छा से चलिए। अनजातियों के समान मन की अनर्थ रीति पर नहीं चलना है। हालेलुया। आगे हम लोग प्रभु का वचन को देखते हम लोग बढ़ते जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा पर लिखा है, और वे शून्य होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ध्यान दीजिएगा, लिखा है वे शून्य होकर मतलब समझाने के बाद, डांटने के बाद भी ऐसे अपने आप को शून्य कर लेता है कि मानो कि यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समझा रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए कभी बच्चे को जब डांटते हैं तो बच्चे चुपचाप हो जाता है, शून्य हो जाता है वो अपने आप को, ताकि लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन सारी बातें सुनता है लेकिन उसको कोई उत्तर नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बात बताइए, फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। हाल जैसे दुनिया में कहावत कहता है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। हालेलुया। तो ध्यान देना है, वो जानवर की तरह है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये लालसा से करता है। ये जो गंदे काम करते भी हैं तो लालसा से किया करते हैं अनजाति लोग। लेकिन आप मसीही लोग होने के कारण आप उसके समान नहीं करना, आप चौकस रहना, सतर्क रहना। हालेलुया। अपने जीवन को बचाने के लिए कोशिश करना, प्रभु आपको आशीष करने पाए। आगे लिखा है कि
पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। वे सब अनजाते लोग जो करते हैं ना, वे मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, बड़ी लालसा से गंदे काम करते हैं। इसलिए प्रभु उसको अपने जीवन से प्रभु यीशु दूर कर दिए हैं। हालेलुया। अब प्रभु कहता है आप ऐसा नहीं करना। यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहता है आपने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई है ताकि तुम भी वैसा चलो। वे सब अनजाति लोग हैं, दुनिया की ज्ञान की बातों पर चलते हैं, अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं। आप मसीही लोग होने के कारण प्रभु के दिए हुए वचनों के अनुसार बढ़िए। प्रभु बता रहे हैं कि आपको ऐसी शिक्षा नहीं मिली जैसे अनजाति लोग चलते हैं। जब आपको मसीह में आपको ऐसी शिक्षा नहीं मिला है तो आप वैसा अनजाति के सामने क्यों चाल चलते हैं जो आपको यहाँ से शिक्षा वैसा नहीं मिला है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। आगे लिखा है वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो। आप मसीही लोग हैं, इसलिए मसीह की शिक्षा आपको दिया जाता है। आप मसीह में जो सत्य है वो सच्चाई आपको भी बताया जाता है, तो आप इसी सच्चाई में बढ़े, अनर्थ रीति पर न चले, दुनिया की ज्ञान की बातों पर न चले, दुनिया के गंदे कामों पर न जाए। हालेलुया। जो अनजाति लोग करते हैं, आप मसीह की सच्चाई जो सत्य ज्ञान है आप उस पर चलना है। हालेलुया। आगे लिखा वचन में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आपको पता है जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो दुनिया के अनर्थ रीति पर चलते थे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। जब हम दुनिया में थे, प्रभु को नहीं जानते थे,